चलो आ जाओ, आज नई बात करते हैं कॉम्पैक्ट कैश फ्लो। बस ये 5 मिनट के भीतर खत्म हो जाएगा। पूरा कैश फ्लो एक साथ उठा के बना दी क्योंकि अलग अलग स्प्लिटेड पड़े थे सब एक साथ। अब देखो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। लिखा हुआ है पूरी चीजें थोड़ी छोटी दिखाई देंगी मगर मैं पढ़ रहा हूं तो तुम समझ जाना। सबसे पहले तुम हेड बनाओगे, लिखोगे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट बनाओगे, पॉइंट नंबर ए डालोगे, लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे तुम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये निकालने का तरीका सीख चुके हो, सबसे पहली वाली वीडियो में है। उसके बाद एक हेड डालोगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये हेड होगा। इस हेड में दो तरह की चीजें लिखी जाएंगी। एक लिखी जाएंगी जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या उसमें आते हैं वो सब बताया हुआ है वो। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और दूसरी तरह की चीजें लिखी जाएंगी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जैसे एक दो सबका एक एग्जांपल दे दूं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो एग्जांपल ले लो। एक डिप्रिसिएशन ऐड होगा और डिक्रीज इन गुडविल एमोर्टाइजेशन, और एक और चीज क्या है तुम्हारी? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है तो वो इस हेड में आएगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाले में, और वो क्या होगा? लेस होगा। ठीक, तो जो ऐड होगा वो यहां पे लिखेंगे, ऐड विदाउट ब्रैकेट होगा, और जो चीज लेस होगी वो इन द ब्रैकेट आ जाएगी। फिर इससे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कहा जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और यहां पे एक लाइन खींच देंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस। जो रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा। और क्या उस रिजल्ट को क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, अब उसके बाद फिर तुम्हें दो चीजों पे, चार चीजों पे ध्यान देना है। कौन कौन से करंट एसेट बढ़े या घटे, कौन कौन से करंट लायबिलिटीज बढ़ी या घटी। अगर इफ देयर इज डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर करंट एसेट घट रहे हों या करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हों तो आपको क्या करना होगा सर? उसको ऐड करना होगा। और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हों, बढ़ रहे हों, और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हों यानी कि घट रही हों तो आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो जो ऐड वाला होगा अगेन वो आएगा विदाउट ब्रैकेट, और जो लेस वाला होगा वो आएगा विद ब्रैकेट। फिर दिस प्लस दिस माइनस दिस, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या कहा जाएगा? यहां लिखा हुआ है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, उसमें से अब क्या माइनस करनी होती है? एक चीज खाली माइनस करनी बाकी होती है, और वो क्या होती है? टैक्स पेड। और टैक्स पेड का अमाउंट कैसे निकलता है ये वर्किंग नोट में ये भी बता चुका हूं। टैक्स पेड हम माइनस कर लेंगे, माइनस वाली चीज हो जाती है विद ब्रैकेट। अब आएगा आपका सर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव है तो लिखोगे नेट कैश इनफ्लो, नेगेटिव है तो लिखोगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस माइनस दिस। और लाइन हो गई क्लोज, और लाइन यहां क्लोज हुई, और यही वाला अमाउंट उठा के लिख देंगे हम यहां पे। पॉइंट नंबर बी, अगला हेड बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो होने की क्या पॉसिबिलिटी है? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ थ्री टाइप। फिक्स्ड एसेट, मतलब एक फिक्स्ड में दो ले लो, टेंजिबल इंटेंजिबल, और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यही तीन मिलेंगे मैक्सिमम नाम। सारे नॉन करंट एसेट जो बिकेंगे वो आएंगे पॉजिटिव फिगर में। सेल से पैसा आता है, इनफ्लो होती है, तो वो होंगे पॉजिटिव फिगर में। अगर आप परचेस करेंगे नॉन करंट एसेट, जैसे मशीनरी परचेस किए या गुडविल परचेस किए या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेस किए, तो ये आउटफ्लो होता है नेगेटिव फिगर यानी कि ब्रैकेट में। एक और चीज इसमें आती है प्रोसीड फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल इनकम रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या रेंटल इनकम रिसीव्ड। रिसीव करोगे तो इनफ्लो है विदाउट ब्रैकेट, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर को अगर पॉजिटिव होगा तो तुम लिखोगे नेट कैश इनफ्लो, और नेगेटिव होगा तो लिखोगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका यहां पे, और ये हो जाएगा क्लोज। और फिर यही वाला फिगर हम कहां लिख देंगे? बगल में। हो गया, दो एक्टिविटीज हो गई एक साथ। आ जाओ थर्ड, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स या एलटी बोरोइंग, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो इनफ्लोज होंगे ये तो अभी कल ही पढ़े थे, ठीक है ये। फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर इंक्रीज होगा तो विदाउट ब्रैकेट और डिक्रीज होगा तो विद ब्रैकेट। हम इंक्रीज लेके चलते हैं विदाउट ब्रैकेट।
डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड, देखो यहाँ पेड है और यहाँ पे रिसीव्ड था, रिसीव्ड वाला इन्वेस्टिंग में है और पेड वाला फाइनेंसिंग में है। जो पे हुआ वो आपका चला जाएगा ब्रैकेट में आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आउटफ्लो है, ये भी ब्रैकेट में चला जाएगा। अब इससे जो रिजल्ट आएगा 1 + 2 - 3 - 4, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या कहेंगे, उस रिजल्ट को कहेंगे नेट कैश इनफ्लो। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहां लिखेंगे और फिर यहां उठा के लिख देंगे। फाइनल कॉलम में भी लिख दिए, तीनों एक्टिविटीज का आ गया पैसा, तीनों एक्टिविटीज से लाइन अब यहां क्लोज करो। दिस, इसको हम ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए + बी + सी मिला के जो आएगा उसको कहा जाएगा सर डी। यहां पे यानी कि ए + बी + सी, तीनों एक्टिविटी है ना यहाँ पे ए बी सी, तीनों को मिला के जो आएगा उसको कहा जाएगा सर डी। आप ये पा गए डी। अब उसमें क्या करना है, उसको कहा क्या जाएगा, जो डी आएगा अगर पॉजिटिव आया है तो इनफ्लो लिखोगे और नेगेटिव आया तो आउटफ्लो। नेट कैश इनफ्लो, इन तीनों को जोड़ के रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इनफ्लो और नेगेटिव आया तो आउटफ्लो। नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, चाहो तो लिख सकते हो आगे। अब उसमें आखिरी एक चीज और ऐड होती है, अभी जस्ट कल पढ़े थे क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो तुम्हें ओपनिंग बैलेंस से प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में से उठाना पड़ेगा। वो पैसा यहां ऐड होगा फाइनल कॉलम में, और फिर ये लाइन दोबारा क्लोज करोगे और जो आएगा अमाउंट, ये अमाउंट किससे टैली होना चाहिए, दिस अमाउंट शुड बी टैलीड विद द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर। इससे टैली अगर हुआ तो तुम्हारा 6 नंबर का सवाल सही है, नहीं टैली हुआ तो कहीं ना कहीं तुमने कुछ गलती की है। तो ये जो आएगा इसको कह लो ई, और ये जो है ये आपको बैलेंस शीट में गिवन रहेगा। ये जो है जिसको ई नहीं लिखे हैं बीच में, ये होगा आपको गिवन इन बैलेंस शीट। ये क्या होगा, बैलेंस शीट में गिवन होगा। फाइनल हो गया। तो पूरी तरह से सर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये कॉम्पैक्ट वाला भी मसला हमारा खत्म, ठीक है। पूरा रिवीजन जो है सारे तरह से इस साल के पूरे RM 3.0 बैच हमारा कंप्लीट हो गया है, रिवीजन के सारे, ठीक है।